बलिहारी गुरु अपने द्योहाड़ी सदवार जिन मानस ते देवते किए करत न लागी वार। ज्ञान अंजन गुर दिया अज्ञान अंधेर विनाश। हर कृपा ते संत भेटिया नानक मन परगास। श्री चंद्र देवं शुभमा द्वितीयं भस्मावलिप्तं शशिशुभ्रवर्णं पद्मासनस्थं सुखदं यतेन्द्रं वाकाय चित्तै सततं भजेऽहम्। बालियती और परम सिद्ध भूमनशा देव महान। मोह माया तम दुख हरता को मेरा बारंबार प्रणाम। बोलो श्री गुरु नानक देव महाराज की जय। बाबा श्री चंद्र महाराज की जय। बाबा भूमन शाह महाराज की जय। बाबा रामदास महाराज की जय। बाबा सेवादास महाराज की जय। बाबा दयालदास महाराज की जय। धन धन बाबा भूमन शाह जी महाराज तिन्हां दे पावन सत्संग दे विच सारी ही संगत बड़े शरधा भाव दे नाल बाबा जी दे पावन सत्संग विच बड़े शरधा भाव दे नाल आपां सारे पावन पवित्र वेला मांगी दा 275वां मांगी मेला गुरु महाराज परम संत बाबा भूमन शाह जी नूं समर्पित इस महान समागम विच बाबा जी के चरणों में नतमस्तक होके अपना जीवन स्वास अते समा सफल कर रहे हैं। साई घड़ी सुलखनी जो सतगुरु नाल विहाए वो घड़ी जिंदगी की सब तो चंगी घड़ी है जिहड़ी सतगुरु दे नाल बतीत हो जाती है। और वो घड़ी किसे काम दी नहीं जिस घड़ी विच उसकी याद नहीं है। उनकी याद उनका नाम उनकी सेवा उस प्रभु परमात्मा नूं समर्पित हो के कीता गया कर्म भी जीव नूं उस नाल जोड़दा है। ऐसे गुरु महाराज बाबा श्री चंद्र गुरु बाबा भूमन शाह जी तिन्हां दी महान परंपरा एडी अमीर विरासत
275ਵਾਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦਾ ਇਹ ਮਹਾਂ ਸਮਾਗਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਜੋ ਇਹ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦਾ ਮਾਘੀ ਮੇਲਾ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਕੀ ਹੈ? ਇਹ ਇੱਕ ਮਾਘ ਨੂੰ ਹੀ ਕਿਉਂ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਦਿਨ ਮਨਾਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉਸ ਦੀ ਹਿਸਟਰੀ, ਇਤਿਹਾਸ ਜ਼ਰੂਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪੁੱਛਿਆ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ, ਬਾਬਾ ਸੇਵਾਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ कि गुरु महाराज परम संत बाबा भुमन शाह जी, जिन्हां ने पूरा जीवन संगत की सेवा लई, भजन सिमरन लई, दुखियां दे दुख दूर करने वास्ते लगा दिता। और जदों चाहे कोई अवतार है, चाहे कोई गुरु महाराज महापुरुष है, ये शरीर का धर्म सारियां नाल चलता है। जो शरीर करके जन्म लैंदा है, उसने शरीर करके जाना हुंदा है। तां गुरु महाराज बाबा भुमन शाह जी जदों अपने शरीर का देखिया भी जो संसार विच आउण दा कारज सी वो हो गया है, हुण शरीर छड्ड के परम धाम परमात्मा की गोद विच जाना चाहिए है। अपने वड्डे शिष्य बाबा निर्मल चंद जी, जो पिछे आपां स्वरूप देख रहे हैं, जो बाबा जी दे नाल चौर करते हैं, बाबा भुमन शाह जी दे नाल, उन्हां दे शिष्य हैं, चेले हैं बाबा निर्मल चंद जी। उन्हां नूं बुलाया, कोल बिठाया, जिवें पुत्रां ते धीआं नूं मां प्यो सिक्ख्या दिंदा है, ऐसे गुरु महाराज बाबा भुमन शाह जी बाबे निर्मल चंद जी नूं सिक्ख्या दे रहे हैं। कह रहे ने, बेटा नितनेम करना, आए अभ्यागत आई संगत की सेवा करना, सत्कार करना, लंगर विच फर्क ना पाना, लगातार चलता रहे। होर जो साधुआं नूं गुरु जन शिक्षा देंदे ने, वो सारी सिक्ख्या दित्ती। और फिर क्या, असी हुण शरीर छड्डना है। तां जदन शरीर छड्डिया, उस दिन 13 पोह सी। बाबा जी दे शरीर छड्डन तो बाद अग्नि भेटा शरीर होया। तां संतां महापुरुषां विच तां अज भी परंपरा सतारिए दी है। 17वां दिन सतारिया कीता जांदा है, 70वीं भी किया जाता है। पहले गृहस्थ जीवन वाले भी सतारिया करते सन। तां जदों संगत ने, संतां ने विचार किया, तां बाबा जी दा सतारिया बनिया एक मांग नूं। 17 दिन संगत सेवा करती रही। जदों सतारिए वाला दिन आया, उस दिन सब तो पहले श्री अखंड पाठां दे भोग पाए गए। फिर कीर्तन वाले सेवादारां ने कीर्तन किया और अरदास की गई बाबा भुमन शाह महाराज जी दे निमित्त। और इस दे नाल ही बाबा भुमन शाह जी दे वड्डे चेले बाबा निर्मल चंद जी नूं बाबा जी दे अस्थान पर बाबा जी दे दरबार दा महाराज जी स्थापित किया गया। तां जिस दिन बाबा जी दा सतारिया सी, बाबा जी दा भोग सी, बाबा जी दे चेला जी नूं गुरु दरबार दे महाराज जी बनाया गया, महंत स्थापित किया गया डेरे दा। उस दिन एक मांग सी। सो इस करके बाबा जी दा जो पिछे दरबार मल्ले वाले जो दरबार तो पहले पाकिस्तान विच जो ये बाबा जी दा डेरे दी परंपरा सी, बाबा मनोहर दास जी वो पिंड कच्चे पक्के विच रहिंदे सन।
ये कच्चा पक्का पिंड बाबा जी नूं दान विच मिलिया सी। किसने दान कीता सी अते क्यों दान कीता सी? 1600 किला रकबा इस कच्चे पक्के पिंड दा। इस पिंड दा जिहड़ा मालक है उसका नाम है चौधरी बंसी लाल। ये बंसी लाल 5 पिंडां दा मालक है। प्रारब्ध कर्मां दे करके इस नूं पिछली उम्रां दे विच कोढ़ हो गया और उस समय इस नूं छूत दी बीमारी वैदा हकीमां ने आख्या जे पिंड च रह गया तो पिंड वालियां नूं भी हो जाएगा, घर वाले भी बीमार हो जाणगे, इस करके बाहर छड्ड आओ। खेतां दे विच एक जगह बना के उस नूं उत्थे छड्ड दिता गया। पानी दा मटका ते रोटी पानी हुंदा रोज उत्थे जावे करे। जदों दुखी हुंदा है उदा रब ज्यादा चेते आंदा है। फिर ये बंसी लाल अरदासां करदा है कि गुरु महाराज आओ मेरा रोग दूर करो, मेरे ते मेहर करो, मेरे भुल्लां बख्शो, मेरे पाप गुनाहां नूं बख्शो। बड़ियां अरदासां एक मन हो के करदा है। एक दिन वो आंदा है जदों गुरु महाराज बाबा भुमन शाह जी अरदास सुनते हैं, जल ते धूने दी विभूत दे करके कुछ दिन जल दा पीना, विभूत लगाना। ये बंसी लाल जिन्हों शरीर ते रोग होया है कुछ दिनों दे विच बिल्कुल तंदुरुस्त हो गया। जिन्हों ऐ लग रहा होवे कि मेरा जीवन किसे वेले खत्म हो सकता है, मैं दुनिया तो किसे वेले भी जा सकता हाँ, और उसनूं संजीवनी बूटी मिल जाए तो उसके मन विच कितनी खुशी होएगी। अमृत मिल गया इस बंसी लाल नूं और बिल्कुल तंदुरुस्त हो गया। घर आया और इनू इन्ने दिनों विच पता लग गया कि मेरा आपदा कौन है ते मेरा पराया कौन है। तुसी जदों ज्यादा दुखी हो जाओ किसे कारण करके, उस समय वो दुख शरीर करके हो सकता है, मानसिक हो सकता है, पैसे पादा हो सकता है। जदों तुहाडे ते ये भीड़ पवे उस समय जिहड़ा तुहाडा साथ ना छड्डे उन्होंने अपना मन्निया जी। अरे सुख वेले तां सारे ही टुक टुक बहिंदे ने, पता उदों लगदा है जदों बाजी पुट्ठी पैंदी है। औखे वेले तां सारी छड्डना करदे ने, सुख वेले सारे ही नेड़े आ जांदे ने। अज इहनूं पता लग गया मेरा कोई नहीं है। इसने क्या मैं अपना पूरा जीवन गुरु महाराज दे दरबार दी सेवा विच लगावांगा। इस दी शुरुआत मैं इस पिंड तो करदा हाँ। ये पिंड दे सारे जो कागज बना करके बाबा भुमन शाह जी दे चरना पर आ करके मत्था टेक दिता कि गुरु महाराज जी ये पिंड ते पिंड दा रकबा अज तो तुहाडा होया। बाबा जी ने क्या देख भाई असी जमीन दा की करना है, साडे कोल तां हवेली दी जमीन है, होर है, असी की करना है। क्या महाराज जी वो दूरी ते पै जांदा है, इत्थे कोई स्थान नहीं है, तुसी किरपा करो जिवें कुतुबकोट नूं भाग लाए ने उवें कच्चे पक्के नूं भी भाग लाओ। पिंड वालियां ने भी अरदास कीती, बंसी लाल दी अरदास गुरु महाराज जी ने सुनी। आप बड़ा सोहना दरबार बनाया। गुरु महाराज श्री दरबार साहिब जी का प्रकाश होया, बाबा श्री चंद्र जी के स्वरूप का प्रकाश होया, लंगर भंडारा अतुट शुरू हो गया। पूजा पाठ नितनेम गुरबाणी दे वाक कीर्तन जप तप संतां महापुरुषां दा आना जाना इस नगर दे विच बाबा जी दे डेरे विच शुरू हो गया। ये ओही पिंड है जिसका नाम है कच्चा पक्का। 1947 दे विच उत्थों दे महाराज जी महंत साहब महंत मनोहर दास जी जिन्हां नूं कच्ची अलाटमेंट पिंड मल्लेवाला विच होई। 1947 पार्टीशन दे टाइम
पिंड कच्चे पक्के बाबा भुमन शाह डेरे तो महंत साहब अते सारे संत समाज संगतां इकट्ठ काफले दे रूप विच जलालाबाद क्षेत्र तो हुंदे होए पिंड मल्ले वाले विच आके डेरा लाया। 1947 तो इत्थे ही बाबा जी दे दरबार की सेवा चल रही है। इस करके लिखिया जाता है कि डेरा बाबा भुमन शाह जी गद्दी कच्चा पक्का पिंड मल्ले वाला। और मांग दी संगरांद वाले दिन बाबा जी का भोग सी। बाबा जी के शिष्य नूं महंत साहब बनाया गया डेरे का। इस करके ये मांगी मेला मनाया जाता है। असी भागा वाले हाँ जो एडी अमीर विरासत नूं संभालते हुए गुरुजनां दे दिन मना रहे हैं। जिन्हां जिन्हां ने गुरुआं दे नाल नेड़ कीता है अपने जीवन सफल कीते ने। कई ऐसे भागां वाले होए ने जिन्हां ने अपने जीवन नूं खुशहाल कीता है, अपने जीवन नूं सफल कीता है। संसार ते आया जिस वास्ते है उसनूं प्राप्त किया है। किस वास्ते आया है? भई प्राप्त मानुख दे हुरिया गोबिंद मिलन की ए तेरी बरी। जिथे याद कर से तिथे आन मिलसा। जदों कोई गुरु प्यारा याद करता है वो आके मिलता है और सहाई हुंदा। गुरु दा प्यारा कहंदा है मन लोचदा तरसदियां अखियां तेरिया दीदारियां नूं। हे महाराज मैनू दर्शन कदों होणगे? जिवें बंसी लाल कहंदा है कि दर्शन कदों होणगे। नामदेव कहंदा है दर्शन कदों होणगे। माता शबरी भिलनी कहंदी है हे राम भगवान मैनू दर्शन कदों होणगे? तां मन लोचदा तरसदियां अखियां तेरिया दीदारियां नूं। मन लोचदा तरस दियां अखियां तेरिया दीदारियां नूं। मन लोचदा तरस दियां अखियां तेरिया दीदारियां नूं। मन लोचदा तरस दियां अखियां तेरिया दीदारियां। मन लोचदा तरस दियां अखियां तेरिया दीदारियां नूं। तेरिया दीदारियां नूं तेरिया सहारियां नूं। तेरिया दीदारियां नूं तेरिया सहारियां नूं। लोचदा तरस दियां अखियां तेरिया दीदारियां नूं। तेरिया दीदारियां नूं तेरिया दीदारियां नूं। तेरिया दीदारियां नूं तेरिया दीदारियां। अरदास करता है उत्थे आके मिलता है। सहाई परमात्मा परमेश्वर गुरु रूप में कृपा करता है। ऐसे कई भगतां दे जीवन ने जिन्हां दा पावन गुरु ग्रंथ साहिब विच भगतां दी बाणी विच भगत माल दे विच एक भगती काल होया जिस समय
भगत कबीर साहब जी, मीरा जी, नामदेव जी, पीपा जी, सैन नाई जी, किन्ने भगत होए। तां हर एक भगत ने याद किया, धन्ने भगत ने याद किया तां आके मिले। इवें एक कलयुग की घटना है, ज़्यादा पुरानी घटना नहीं है, सिर्फ 40-50 साल होया ने इस घटना दे, और 7 घटना है, ध्यान देना। दक्षिण भारत दे विच एक पिंड दे विच एक केवट रहिंदा है। वो बड़ा भला बंदा है, भोला बंदा है, सज्जी कमा के खांदा है इसका परिवार। भोलियां गल्लां करदा है, इस करके लोगों ने नाम, मां प्यो ने नाम भोला रखता, भोला, केवट भोला। पिता इंदा बेड़ी चलांदा है। समा बीतदा गया, समा बीतदा गया, इस भोले केवट दे बच्चे जवान होए, बेटियां दे विआह हो गए, छोटी बेटी जवान हुई। उस बेटी दे कारज वास्ते इस दे पुत्रा ने कहा कि बेटा शाहूकार दे पास जाओ, कुछ पैसा ले आओ तां जो बेटी दा कारज भली प्रकार हो सके। ये सेठ कोल गया, सेठ कोल पैसा लिया, अंगूठा ला दिता। इतने समय बाद इतनी ब्याज दे के फर्क कर देंगे। बच्ची का कारज हो गया, बहुत अच्छा कारज होया इस भोले दी बेटी का। समा बीत्या, इस दे बच्चियां ने कमाई की, पिता नूं पैसा दिता कि जाओ सेठ का करजा उतार आओ। ये सेठ जी कोल गया, सेठ नूं पैसे दे दिते और सेठ ने पर्ची बना दी कि लो तेरा अज तक का हिसाब बराबर होया। की लिखिया है केवट देख, की लिखिया है कागज ते? कहंदा जी मैं तो कुछ पढ़िया नहीं, मेरे भगवान राम जी जानन, रघुनाथ जी जानन। आपां जिवें आने भी रब नूं पता, मेरे नूं की पता, काला अक्षर भैंस बराबर। इन्ना भोला है, कहंदा रघुनाथ जी जानन, भगवान ही जानदा है, जो लिखिया ठीक लिखिया होगा। सेठ दे मन च लालच ते पाप आ गया, कहंदा पर्ची उरे दई। पर्ची लैके कहंदा जा पानी का गिलास लिया। वो पानी का गिलास लैन गया, इस पर्ची लिखी हुई हिसाब वाली नूं सेठ ने वही दे विच लुको दिता। एवें किसे कागज ते 2 अक्षर लेके देता, 2 अक्षर लिख के दे दिते। केवट घरे आ गया, सुख विच रहन लग गया, आनंद विच रहन लग गया। एक दिन सेठ दे मन विच पाप आया, उसने उस जिले दी छोटी अदालत सैशन कोर्ट दे विच इस केवट भोले दे खिलाफ केस दर्ज कर दिता कि इस केवट ने मेरे कोलों इन्ने पैसे, इन्नी ब्याज ते लए सी, वापस नहीं दिते। चपड़ासी आया, उन्हें कर्मचारी आया, उसने केवट नूं आख्या फलाने दिन तेरी तरीक है, आ जाई। पुलिस वाले भी आए, ये पहुंच गया कोर्ट दे विच। इसनूं आवाज लगाई गई कि केवट भोला हाजिर होवे। ये हाजिर हो गया। जज साहब सामने बैठे ने। जज साहब ने पूछया केवट तू सेठ कोलों पैसे लए सी? कहंदा जी जनाब लए सी। चुका दिते? कहंदा हाँ जी चुका दिते पैसे। कोई सबूत है तेरे को? कहंदा जी आ एक पर्ची है जिंदे ते सेठ जी ने लिख के दिता है कि हिसाब क्लीयर। जदों जज साहब ने पर्ची वेखी कहंदे इहदे तो साबित तां नहीं हुंदा भी तू पैसे चुका दिते ने। ओ केवट भोला रोन लग पिया। कहंदा नहीं जज साहब मैं सच कहना हाँ कि इस सेठ दे जिन्ने पैसे ते ब्याज बनदे सी मैं सारे दे दिते सी और इन्हें पर्ची बना के दिती सी। वो रोन लग पिया।
जज साहब नूं दया आई। जज साहब ने कहा तू रो ना, तू ये दस भी तेरे ते सेठ दे विच उस समय कौन सी जदों तू पैसे दे रहा सी, कोई साक्षी हैगा सी? तो भोला बंदा कहंदा जी मैं सच कहना हाँ, जदों मैं पैसे दिते सी मेरे ते सेठ तो इलावा रघुनाथ जी नाल सन। वो तो भगवान राम का नाम ले रहा है, क्योंकि उनके पिंड विच जिहड़ा मंदिर है उस मंदिर का नाम है रघुनाथ जी का मंदिर। तो कहंदा जी सेठ ते मेरे तो इलावा रघुनाथ जी मौके ते हैगे सन, वो सब देख रहे सन। जज साहब ने कहा ठीक है, फलानी तरीक दे दी, फलाने दिन आना तू। सेठ नूं भी कहता। सेठ कहंदा भी तीजा कोई हैगा ही नहीं सी, आवेगा कौन? जज साहब ने कोलों खर्चा करके रघुनाथ जी दे नां ते सम्मन भेजिया कि रघुनाथ जिहड़ा गवाह है उन्होंने कोर्ट विच लियाओ और वो गवाही देवे कि इन्हें पैसे दिते ने। आपदे कोलों पैसा खर्च करके जज साहब ने रघुनाथ जी दे नाम ते सम्मन भेजिया। वो चपड़ासी कर्मचारी पिंड विच रघुनाथ जी दे नाम ते लभदा रहा पिंड चों, पर कुदरती उस पिंड विच रघुनाथ दे नां दा कोई बंदा ही नहीं सी। वो थक गया, सारे पिंड विच लभ लभ के कर्मचारी, उन्हें किसी ने आख्या इत्थे ना एक रघुनाथ भगवान दा मंदिर है, वो कहंदा ओही दस। वो गया ते उन्हें जाके जेड़े पूजा करने वाले पुजारी जी बैठे सन उन्होंने कागज दिता। पुजारी ने जी ने वेख्या कि श्री रघुनाथ जी दे नां ते जज साहब ने सम्मन भेजिया है फलानी तरीक दा, एक बारी तो वापस कर लग्या। फिर कहंदा जे भगवान ने मंगवा ही लिया है तो वापस किस वास्ते करना? सैन पुजारी जी ने कर दिते रघुनाथ जी दे नां ते। वो कर्मचारी ने समझिया कि ये पुजारी ही रघुनाथ जी है। वो चला गया। पूजा का समा शाम का होया। पुजारी जी ने पूजा की और हाथ जोड़ के भगवान दे अगे अरदास करता है कि हे भगवान तुहाडे वास्ते पोशाक बड़ी तरह की आई, मुकुट बड़ी तरह के आए, भोग लगान लई प्रसाद ते खाने बड़ी तरह के आए, पर अज सम्मन पहली बार तुसी मंगवाया है। वो जिहड़ा केवट भोला है वो शाम नूं मंदिर विच आके रहिंदा है, झाड़ू लांदा है, सेवा करता है। परिवार तो फर्क है। वो तरीक आ गई। शाम नूं पुजारी जी ने कहा कि केवट आपदी तरीक ते तू पहुंच जाई। ते जदों अमृत वेला होया, पुजारी जी ने भगवान रघुनाथ जी दे मंदिर दे अंदर जाके भगवान रघुनाथ जी का बहुत सोहना श्रृंगार किया और इन्ना सोहना श्रृंगार किया, भोग लगवाया। अज भोग विच ज्यादा भोजन बनाया है। क्यों? अज भगवान ने कोर्ट विच गवाही देन जाना है। पुजारी कहता है कि हे रघुनाथ जी, उस भोले केवट दा तुहाडे तो बिना कोई है नहीं, वो सारा कुछ तुहानू समर्पित करके बैठा है, उसकी कोई पहुंच नहीं है। उस दे लई तुसी जाना जरूर है, कुछ मर्जी होवे, मेरी बेनती है तुसी जरूर जाओ। भगवान अगे अरदास की गई। वो केवट पहुंच गया आपदे टाइम ते, सेठ भी पहुंच गया। जज साहब ने जदों उसके केस का नंबर आया तो केवट भोले नूं बुलाया गया, सेठ नूं बुलाया गया। केवट भी आ गया, सेठ भी आ गया। जज साहब ने केवट भोले नूं पुछया कि दस रघुनाथ जी आ गए ने? कहंदे जी वो तो सारी थां ते ही रहिंदे ने, इत्थे जरूर आउणगे, इत्थे नेड़े तेड़े। भोला बंदा इवें गल करता है। कहंदे रघुनाथ जी इत्थे ही आउणगे। फिर एक जना कोर्ट दे विच आवाज मारदा है। जज साहब ने कहा उन्होंने आवाज लगाओ गवाह नूं।
ਤਾਂ ਆਵਾਜ਼ ਵਾਲਾ ਆਵਾਜ਼ ਲਗਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਰਘੁਨਾਥ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਵੇ। ਰਘੁਨਾਥ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਵੇ, ਰਘੁਨਾਥ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਵੇ, ਰਘੁਨਾਥ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਵੇ। ਜਦੋਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਕੀ ਦੇਖਿਆ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ? ਇੱਕ ਬਜ਼ੁਰਗ ਜਿੰਦੀ ਕਮਰ ਝੁਕੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਸੋਟੀ ਹੈ ਔਰ ਦੂਰੋਂ ਹੱਥ ਕਰਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਆਵਾਜ਼ ਨਾ ਮਾਰ, ਮੈਂ ਆ ਗਿਆ ਹਾਂ, ਆਵਾਜ਼ ਨਾ ਲਾ ਮੈਨੂੰ, ਮੈਂ ਆ ਗਿਆ। ਭਗਵਾਨ ਆਏ ਕਟਗਰੇ ਵਿੱਚ, ਵੇਖੋ ਸੇਵਾਦਾਰਾਂ ਵਾਸਤੇ, ਪਿਆਰਿਆਂ ਵਾਸਤੇ, ਕਟਗਰੇ ਵਿੱਚ ਗਵਾਹੀ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਅੱਜ ਆਏ। ਲੋੜ ਪਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਧੰਨੇ ਦੇ ਪਾਣੀ ਲਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਵਛੜੇ ਚਰਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਲੋੜ ਪਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਭੀਲਣੀ ਦੇ ਜੂਠੇ ਬੇਰ ਖਾਂਦਾ ਹੈ। ਲੋੜ ਪਵੇ ਤਾਂ ਅਰਜੁਨ ਦਾ ਰੱਥ ਚਲਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਸਾਰਥੀ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਲੋੜ ਪਵੇ ਤਾਂ ਬਿਦਰ ਦਾ ਅਲੂਣਾ ਸਾਗ ਖਾ ਕੇ ਛਿਲਕੇ ਖਾਂਦਾ ਹੈ। ਹਰ ਜੁਗ ਜੁਗ ਭਗਤ ਉਪਾਇਆ, ਪੈਜ ਰੱਖਦਾ ਆਇਆ ਰਾਮ ਰਾਜੇ। ਉਹ ਪੈਜ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਕਟਗਰੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਭਗਵਾਨ ਆਏ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਜੱਜ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ, ਰਘੁਨਾਥ ਤੁਸੀਂ ਹੋ? ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਂਜੀ ਮੈਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਦੱਸੋ, ਸੇਠ ਦੇ ਪੈਸੇ ਇਸ ਕੇਵਟ ਨੇ ਦੇਤੇ ਸੀ? ਕਹਿੰਦੇ ਭਗਵਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸੇਠ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਸੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਈ ਸਬੂਤ? ਭਗਵਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕੇਵਟ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇੱਥੇ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਸੇਠ ਨੂੰ ਬਿਠਾਇਆ ਜਾਏ, ਇੱਕ ਆਦਮੀ ਭੇਜ ਕੇ ਸੇਠ ਦੇ ਫਲਾਣੇ ਕਮਰੇ ਦੀ ਫਲਾਣੀ ਬਾਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਫਲਾਣੇ ਰਜਿਸਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਰਸੀਦ ਪਈ ਹੈ ਸੁਰੱਖਿਅਤ, ਉਹ ਮੰਗਵਾਈ ਜਾਏ। ਆਦਮੀ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ, ਰਜਿਸਟਰ ਮਿਲ ਗਿਆ, ਰਸੀਦ ਮਿਲ ਗਈ। ਰਸੀਦ ਜੱਜ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ। ਜੱਜ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕੇਵਟ ਭੋਲੇ ਨੂੰ ਬਾਇਜ਼ਤ ਬਰੀ ਕੀਤਾ। ਸੇਠ ਨੂੰ ਦੰਡ ਮਿਲਿਆ। ਭਗਵਾਨ ਤਾਂ ਗਵਾਹੀ ਦੇ ਕੇ ਅਲੋਪ ਹੋ ਗਏ। ਜੱਜ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਮੱਥਾ ਠਣਕਿਆ ਵੀ ਗਵਾਹ ਤਾਂ ਬੜੇ ਵੇਖੇ, ਪਰ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਗਵਾਹ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਜਿਹੜਾ ਕਵੇ ਵੀ ਆਹ ਕਮਰੇ ਦੀ ਆਹ ਬਾਰੀ ਆਹ ਰਜਿਸਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਬੂਤ ਪਿਆ ਹੈ। ਔਰ ਜੱਜ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਨਾ ਆਪਣੇ ਚੈਂਬਰ ਵਿੱਚ ਇਸ ਭੋਲੇ ਕੇਵਟ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਲਿਆ, ਵਕੀਲ ਨੂੰ ਕਹਿ ਕੇ। ਉਹ ਕੇਵਟ ਆ ਗਿਆ। ਜੱਜ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਤੇਰਾ ਗਵਾਹ ਰਘੁਨਾਥ ਜੀ ਆਇਆ ਸੀ, ਇਹ ਕਿੱਥੇ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ? ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਜਿੱਥੇ ਮੈਂ ਰਹਿਣਾ ਹਾਂ। ਤੂੰ ਕਿੱਥੇ ਰਹਿਣਾ ਹੈ? ਕਹਿੰਦਾ ਜਿੱਥੇ ਰਘੁਨਾਥ ਜੀ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਨਹੀਂ, ਇਹ ਕੋਈ ਸ਼ਾਹੂਕਾਰ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਗਰੀਬ ਹੈ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਇਹ ਮੰਦਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਹੀ ਮੰਦਰ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਗਰੀਬ ਬਜ਼ੁਰਗ ਬੰਦਾ ਮੰਦਰ ਬਣਵਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਭੋਲਾ ਕੇਵਟ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਪੜ੍ਹਿਆ ਲਿਖਿਆ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣਾ ਬੜਾ ਔਖਾ ਹੈ। ਜੱਜ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਇਹ ਰਘੁਨਾਥ ਜੀ ਉਹ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਮੰਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਨੇ, ਜੋ ਭਗਵਾਨ ਮੰਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਰਘੁਨਾਥ ਜੀ ਹੈ। ਜੱਜ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਹੱਥ ਪੈਰ ਠੰਡੇ ਹੋ ਗਏ। ਇਹ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ? ਮਨ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਬੈਰਾਗ ਆ ਗਿਆ, ਬਹੁਤ ਗਲਾਨੀ ਆ ਗਈ ਔਰ ਰੋਣ ਲੱਗ ਪਏ ਜੱਜ ਸਾਹਿਬ ਆਪਣੇ ਚੈਂਬਰ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਬੈਠੇ। ਉਹ ਸਾਰੇ ਨੇੜੇ ਵਾਲੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਗਏ। ਸਾਰੇ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਰੋ ਰਹੇ ਹੋ? ਘਰੇ ਚਲੇ ਗਏ। ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣਾ ਅਸਤੀਫਾ ਲਿਖਿਆ ਔਰ ਆਪਣੇ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਜੱਜ ਦੀ ਪਦਵੀ ਤੋਂ। ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਬੜੀ ਬੇਅਦਬੀ ਹੋ ਗਈ ਔਰ ਰੋਣ ਲੱਗ ਪਏ। ਸਾਰੇ ਘਰ ਵਾਲੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨੇ ਸਮਝਾਇਆ, ਤੁਸੀਂ ਰੋਂਦੇ ਕਿਉਂ ਹੋ, ਦੁਖੀ ਕਿਉਂ ਹੋ? ਕਹਿੰਦੇ ਭਗਵਾਨ ਆਏ,
और मेरे सामने सी और मैं पछाण ना सकिया। कहंदे फिर दिल तां तगड़ा करो, दुख किस गल दा है। जज साहब कहंदे शुक सारद नारद शेष गणेश के नहीं ध्यान में आते रहे। कहंदे कई कई वर्ष लोग संत महात्मा तपस्वी तपस्वा करते ने, उन्हां दे ध्यान विच बड़ा मुश्किल हो जाती है एक झलक आनी, और मेरे सामने आ गए और गवाही देंदे रहे और मैं पछाण ना सकिया। एक मेरे कोलों होर बड़ी बड़ी गलती हुई। की गलती हुई? शुक सारद नारद शेष गणेश नहीं तिनके ध्यान में आते रहे। सोई आज वनीत अदालत में केवटा के गवाह कहाते रहे। कहंदा जेड़ा किसे दे ध्यान विच नहीं जल्दी आंदा, अज वो केवट भोले दा गवाह बन के आ गया। सारे कहंदे चंगा हो गया, तुहानू दर्शन हो गए, तुसी दुखी क्यों हो रहे हो? कहंदे मैं दुखी इस करके हो रहा हाँ, कुर्सी पे बना जज बैठा रहा, जगदीश खड़े समझाते रहे। कुर्सी पे बना जज बैठा रहा, जगदीश खड़े समझाते रहे। कहते मेरे को ना बेअदबी हो गई, मैं कुर्सी ते जज बन के बैठा रहा और भगवान खड़े हो के गवाही देंदे रहे। बहुत बेअदबी हुई। जज साहब ने घर बार छड़ दिता और घर बार छड़ के वृंदावन मथुरा आ गए, और उथे भी आके उन्होंने जिन्ना उन्हों दा पूरा जीवन सी वो भगती भाव दे विच बिताया और उथे ही अपना शरीर छड़ दिता। पर जदों जज साहब मंदिर विच जावन तां मंदिर दे बूहे तो ही मत्था टेक के वापस आ जान। सारे संत महात्मा वृंदावन दे कहंदे तुसी अंदर जाके मत्था क्यों नहीं टेकदे? कहंदा भी मैं एडी वड्डी बेअदबी की है, मैं उन्होंने मूँह दिखाने के काबिल नहीं रहा, मैं उन्होंने मूँह नहीं दिखा सकता। इस करके बूहे चों ही मत्था टेक के मंदिर तो चले जाना और खड़े रहना। जज साहब ने मंदिर दे गेट ते खड़े रहना। कहंदे तुसी बहंदे क्यों नहीं? कहंदे अदालत विच वो खड़ा रहा और मैं बैठा रहा, हुण सारी उम्र मैं खड़ा रहांगा ते वो बैठे रह। जदों भी किते संतां महात्मा दा भंडारा होना, ये सानू एक महात्मा जी ने गल सुनाई, सिर्फ 40-50 साल इस गल नूं होए ने। वो महात्मा जी कहंदे जदों किते भंडारा होना तां जदों जज साहब ने आना तो मैं पहली बारी भंडारे विच गया ते सारे कहंदे जज साहब आ गए, जज साहब आए। तो आए संत महात्मा, कहंदे जी इन्हां नूं जज साहब क्यों कहंदे? कहंदे ये किसे समय जज साहब सन। तां उनदे पिछे उन्होंने संतां ने साखी सुनाई जो उन्होंने सानू सारे विद्यार्थियों नूं सुनाई। तां जदों कोई भोले भाव नाल, जदों कोई शरधा नाल उसनूं बुलांदा है, वो जरूर आंदा है। ये नहीं इत्थे भारत विच आउंदा है। उस प्रभु परमात्मा वास्ते देश काल कुछ नहीं है, वो सब जगह विराजमान है, वो सब जगह अपने प्यारियां सेवकां दी सहायता करता है। सो ऐसे प्रभु परमात्मा नूं कदे विसारना नहीं चाहिदा, उन्हों याद रखना चाहिदा है। साडे जीवन दा यही
गोबिंद मिलन की ए तेरी बरिया, इस वास्ते संसार ते आए हाँ। अवर काज तेरे किते ना काम, दुनिया दे काम किसे लेखे नहीं आने। कोई नहीं कह सकता मैं आ कीता मैं ओ कीता। महाराज जी कहते धर्म वास्ते तू की कीता, तू धर्म की कीता है, शुभ कर्म की कीता है, दसता सही। ता इसलिए साडा जीवन जो मिलिया है प्रभु परमात्मा की प्राप्ति लिए मिलिया है। प्राणी तू आया लाहा लैन, प्रभु परमात्मा दे भजन सिमरन नितनेम बंदगी अपने जीवन को सफल करने का लाहा लैन आया है। सानू सब नू अपने जीवन को धर्म दे हित लगाना चाहिए है, सत्संग विच लगाना चाहिए है। अपने आप को सत्संग विच जाके पता लगता है कहनी बहनी रहनी सहनी दा कहना की है, बहना किवें है, सहना किवें है, बोलना किवें है, की खाना है की नहीं खाना है, की देखना है की नहीं देखना है, की सुनना है की नहीं सुनना है। भगत भाई गुरदास जी कहते ने अखी वेख ना रजियां बो रंग तमाशे, ये अखां रंग तमाशे वेख के नहीं रजदियां, कदों रजदियां ने दर्शन देख जीवा गुर तेरा, पूरन कर्म होए प्रभ मेरा। नक न रज्जा बास ले दुर्गंध सबासे, ये नक नहीं रजदा सुगंध लै लैके इनू रोज नवी सुगंध परफ्यूम चाहिए। कन्ना नू नवा राग चाहिए है, ये सुन लिया बड़ी बारी हुण नवा सुनो। चमड़ी नू नवा स्पर्श कपड़ा चाहिए है। जीवा जीवा नू नवा भोजन रस चाहिए है। अज फिर उहियो कुछ बना लिया है, रोज रोज बदल के खाने का मैन्यू बनाता है। पर महाराज जी कहते इनू किन्ना मर्जी रजा लो, इन्हां इंद्रियां अंगां ने नहीं रजना, कदों रजनगियां विण तुद होर जे मंगना, विण तुद होर जे मंगना, सिर दुखां के दुख देहो नाम संतोखिया, उतरे मन की भुख। ये उदों रजनगियां देहो नाम संतोखिया, उतरे मन की भुख। और आपदे आप नू भले कर्मां वाले पासे सानू लाई रखना चाहिए है। साडे कोलों सब दा भला सोचना, भला करना, भला सुनना। कई बार किसी कोलों धक्के नाल भी भला करवाना पैंदा है। ना तो बुरा आप करो, ना किसी कोलों बुरा करवाओ, ना बुरा सोचो। आप भी भला करो, दूजे कोलों भी भला करवाओ। पर कई भला किसी होर तरीके नाल करांदे ने, उवें नहीं कराना चाहिए। एक नदी के किनारे लोग जा रहे सन, इन्ने नू की देखिया, एक बच्चे का पैर तिलकिया और वो नदी विच डिग पिया। वो नदी विच डिग्या ते किनारे खड़े च सारे कई जान भी इनू कड्डो, कोई इस बच्चे नू ये डुब के मर जाएगा, इनू कड्डो। सारे आखण कौन जावे कौन जावे। एक नौजवान ने छाल मारी और उन्हें हिम्मत नाल उस बच्चे नू कढ़ के लियांदा। सारे बुजुर्ग सारे कहन लगे भी इनका मान सत्कार करो, इनू फुल माला पहनाओ, इनू सन्मानित करो, इनका आओ भगत करो। इसने उस बच्चे की जिंदगी बचाई है। उन्हें नू जवान कहन लगा ये सब कुछ बाद विच करया जे, पहले मैनू ये दसो मैनू नदी च धक्का किन्ने मारिया सी। वो भी भला करन आपे नहीं नदी च गया, किसी ने होर कड्ढन नहीं आ उन्होंने धक्का मारता। वो कहंदा पहले दसो मैनू धक्का किन्ने मारिया सी नदी च। एवें भला नहीं किसी कोलों कराना है। जीवन आपां सारे बैठे हाँ, तुसी तां सारे बड़ी शरधा नाल बड़े सुचेत होके बैठे हो। कई सज्जन सत्संग विच कथा विच बाणी दे पाठ विच सौ जांदे ने, कई नींद आ जाती ऊँग जाते हैं। इवें एक भगत नूं
एक सज्जन नूं उहदे घर वाली ने बहुत कहा कि भले मानसा तू कथा विच कीर्तन विच जाया कर, जिस दे नाल तेरा जन्म मेरा जन्म सफल हो जाएगा। वो जदों घरदियां ने ज्यादा कहा तो अक के एक दिन कथा विच चला गया, सत्संग विच चला गया। और जदों चला गया तो उत्थे जाके बैठ गया। बड़े सोहने दरी गलीचा विछया होया, उत्थे जाके बैठ गया। हुण सत्संग विच जिहड़ा ना बैठा उन्होंने जल्दी नींद आ जाती है, और उन्होंने नींद आ गई। जदों वो आके बैठा, सारियां ने नेड़े जिहड़ा बैठे सन भगत, उन्होंने कहा भी चंगा होया आदमी आया, आइए आओ जी आइए। उस तो बाद उन्होंने नींद आ गई। जदों आया सारे ने कहा आइए बैठिए, बैठ गया। नींद आ गई, कथा भी हो गई, सारे चले गए। एक कोई कोल बैठा रह गया जिंदी दरी गलीचे ते बैठा सी। वो सारे चले गए। उन्हें कान दे कोल कहा भाई हुण जाइए। वो सुता पिया सी ना, भी हुण जाइए। उन्हें अखां खोलियां, कहंदे हो गया कीर्तन? कहंदे हाँ जी हो गया। कहंदे बड़ा आनंद आया, बड़ा आनंद आया। कहंदा वो दिल विच कहंदा तेरियां तां अखां बंद सी, काहदा ना नींद दा आनंद लिया है तू? कहंदा बहुत आनंद आया। जदों घरे गया, घरदे ने कहा कीर्तन सत्संग सुनिया? कहंदा जी सुनिया है। कथा सुनी? कहंदा सुनी। कहंदे की क्या अज कथा विच? कहंदे कथा विच तां तीन ही चीज़ां कहियां ने। कहंदे की तीन चीज़ां कहियां? कहंदे कथा विच मैं तीन ही चीज़ां सुनियां। एक तां कहा गया आइए, दूजा कहंदा बैठिए, कहंदे तीजा कहंदा जाइए। जिन्हों नींद आ जाए उन्हें तो यही कहना भी बस जदों अखां ते कन्न खुले ने तां ही पता लगना। आपनू क्यों दस रहा? आप सारे सजग बैठे हो। कोई भी ऐसा नहीं है जिन्हों कोई नींद का असर है, या जिन्हों कोई आलस आ रहा है, या जिंदा मन उठन लई कर रहा है। बड़े श्रद्धा भाव नाल तुसी बैठे हो, क्योंकि मन विच उलास खुशी हुंदी है ना कि साडे गुरु महाराज बाबा भुमन शाह जी का मांगी मेला है। किन्ना चिर संगतां उड़ीकदियां रहिंदियां ने, पूरा 1 महीना हो गया सेवा कर रहे ने शरदा नाल। 275 साल हो गए ये दिन मनांदियां नूं। किड्डी वड्डी परंपरा। गुरु महाराज बाबा रामदास जी, बाबा सेवादास जी पूरा जीवन, उदों पहले 10 गुरु महाराज जी, 11वें स्थान ते साडे पूज्य गुरु महाराज बाबा सेवादास जी 11वें स्थान ते हन बाबा भुमन शाह जी तो बाद। तां इन्ने गुरुजनां दा जीवन बाबा भुमन शाह जी नूं समर्पित है। जे तुसी अज बैठे हो, आपां बैठे हाँ, तां माता पिता दादे पड़दादे वड्डियां ने जीवन खपाया है, तां तुसी अज होंद विच हो। खून रगां दे विच, शरीर दे विच बजुर्गां दा खून चल रहा है। अज तां मौजूद हो, बजुर्गां ने अपना जीवन खपाया है। और जेड़े धार्मिक स्थान हुंदे हन, संत महात्मा मौके दे हुंदे हन, वो तां हुंदे हन उन्हां तो पहले जो गुरु परंपरा ने अपना जीवन संगत ले लई लगाया है। गुरु घर दे लई पहले वाले गुरुजनां ने अपना जीवन लगाया है, संगत की सेवा की है। अज दे संत तां तुहाडी सेवा कर पा रहे हैं। इन्ना अमीर विरसा। सो असीं बड़े वड्डे भागा वाले हाँ। सो गुरु बाबा भुमन शाह जी के चरणों में बैठ के अपना जीवन सफल कर रहे हाँ। बाबा भुमन शाह जी सानू इवें ही अपने मांगी मेले, सत्संग, दिन त्योहार मनाने की बख्शिश करी रखन। असी उन्हां दी सेवा, सत्संग, कथा सुन के अपना जीवन सफल करते रहिए। बाबा जी का दरबार हमेशा संगत नूं धर्म की शिक्षा देंदा है, कर्म की भी शिक्षा देंदा है। साडे लई धर्म की है, साडे लई शुभ कर्म की है, ये गुरु घर तो शिक्षा दी जाती है।
ਧਰਮ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਧਾਰਨਾ ਕਰਕੇ ਉਸ ਦਾ ਨਿਤਨੇਮ ਜਾਪ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਨਿਤਨੇਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸਮੇਂ ਸਮੇਂ ਤੇ ਬਾਣੀ ਸੁਣਨੀ, ਕੀਰਤਨ ਸੁਣਨਾ, ਸਤਸੰਗ ਸੁਣਨਾ, ਕਥਾ ਸੁਣਨੀ, ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਬਚਨ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਨ ਸੁਣਨੇ। ਕਥਾ ਸੁਣ ਸੁਣ ਕੇ, ਕੀਰਤਨ ਸੁਣ ਸੁਣ ਕੇ, ਬਾਣੀ ਸੁਣ ਸੁਣ ਕੇ, ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਬਚਨ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਨ ਸੁਣ ਸੁਣ ਕੇ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਸਹੀ ਦਿਸ਼ਾ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀ ਅਸਲੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਕਿਹੜੀ ਹੈ। ਰਸਤੇ ਦੀਆਂ ਰੁਕਾਵਟਾਂ, ਕਾਮ, ਕ੍ਰੋਧ, ਲੋਭ, ਮੋਹ, ਹੰਕਾਰ ਤੋਂ ਕਿਵੇਂ ਬਚਣਾ ਹੈ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਦਾ ਦਰਬਾਰ ਇਹ ਸਿੱਖਿਆ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕਰਮ ਸ਼ੁਭ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਸਾਡੇ ਦੇਖੋ, ਜਿੰਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਅੱਛਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਦੇਖੋ ਭਜਨ ਸਿਮਰਨ ਚ ਮਨ ਵੀ ਉਹਦਾ ਲੱਗੇਗਾ। ਧਰਮ ਤਾਂ ਹੀ ਹੋ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ ਜੇ ਸ਼ੁਭ ਕਰਮ ਹੋਵਣਗੇ। ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਕਿੰਨੀ ਮਰਜ਼ੀ ਜਿਗਿਆਸਾ ਹੋਵੇ, ਜੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਮਨ ਓਨਾ ਨਹੀਂ ਜੁੜ ਸਕਦਾ ਜਿੰਨਾ ਜੁੜਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਦਾ ਦਰਬਾਰ, ਗੁਰੂ ਦਰਬਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਸਿੱਖਿਆ ਹੈ ਆਪ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿ ਸਾਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਜਦੋਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਰੋਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਇੱਕ ਅੱਛੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਬਣਾਉਣ ਲਈ। ਜਿਸ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਅੱਛਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਹੈ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੀ ਫੀਲਿੰਗ ਦਾ ਕਦਰ ਹੈ, ਉਸ ਦੀ ਫੀਲਿੰਗ ਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਸ ਦੀ ਗੱਲ ਦਾ ਮਾਣ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਹਰ ਇੱਕ ਦੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸੁਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਹਰ ਇੱਕ ਦੀ ਗੱਲ ਦਾ ਇੱਜ਼ਤ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਮਿੱਠਾ ਬੋਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਆਏ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਐਸੇ ਅੱਛੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਹੀ ਭਜਨ ਸਿਮਰਨ ਨਿਤਨੇਮ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅੱਛਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਘਰ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਅੱਛਾ ਹੋਵੇ। ਅਸੀਂ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਉੱਚਾ ਨੀਚਾ ਨਾ ਬੋਲੀਏ, ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਝਗੜੇ ਨਾ ਕਰੀਏ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਟੋਕਾ ਟੋਕੀ, ਚੁਗਲੀ, ਨਿੰਦਿਆ, ਈਰਸ਼ਾ, ਇਹ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ੋਭਾ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਬੱਚੇ ਜੋ ਕੁਝ ਦੇਖਦੇ ਨੇ ਉਹੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ। ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚ ਜੇ ਲੜਾਈ ਝਗੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਬੱਚੇ ਵੈਸੋ ਜੇ ਬਣਨਗੇ। ਅਸੀਂ ਆਪ ਝਗੜੇ ਕਰੀਏ ਔਰ ਬੱਚੇ ਕਹੀਏ ਸ਼ਰਵਣ ਵਰਗੇ ਬਣ ਜਾਣ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਪਹਿਲੇ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬਦਲਣਾ ਪਏਗਾ, ਫਿਰ ਘਰ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਬਦਲੇਗਾ। ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਸਾਡਾ ਬੱਚਾ ਨਸ਼ੇ ਵਾਲੇ ਦੁਕਾਨ ਵਿੱਚ, ਮਕਾਨ ਵਿੱਚ ਮੁੰਡਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾ ਬੈਠੇ, ਪਰ ਆਪ ਨਸ਼ਾ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਲੋਗੇ? ਅਗਲਾ ਕਹੇਗਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਆਪ ਤਾਂ ਛੱਡੋ, ਤਾਂ ਹੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜੇ ਆਪ ਉਸ ਵਿੱਚ ਪੂਰੇ ਹਾਂ। ਮਾੜੇ ਪਾਸੇ ਨਾ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਝੂਠ ਨਾ ਬੋਲਾਂਗੇ, ਪਾਪ ਨਾ ਕਰਾਂਗੇ, ਤਾਂ ਹੀ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਆਖਾਂਗੇ। ਤਾਂ ਬੜੇ ਅਦਬ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦਾ ਮਾਹੌਲ, ਘਰ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ੇ ਤੋਂ ਬਚਣਾ, ਬੁਰਾਈਆਂ ਤੋਂ ਬਚਣਾ, ਫਾਲਤੂ ਖਰਚੇ ਨਹੀਂ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਘਰਾਂ ਦੇ। ਜਿੰਨੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਜਿੱਡੀ ਚਾਦਰ ਹੈ ਉੱਡਾ ਹੀ ਪੈਰ ਪਸਾਰਨਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਫਾਲਤੂ ਖਰਚਿਆਂ ਤੋਂ ਬਚਣਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਕੱਲ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿੰਨਾ ਫਾਲਤੂ ਖਰਚੇ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਵਿਆਹਾਂ ਦਾ ਸੀਜ਼ਨ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਇੰਨਾ ਕੁਛ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਬਣਾਣਾ ਮਾੜਾ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਵੀ ਨਾ ਬਣਾਇਆ ਕਰੋ ਜਾਂ ਕਿਵੇਂ, ਪਰ ਉਹਨੂੰ ਵੇਸਟ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਥਾਲੀ ਪਾਸੇ, ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਵੇਸਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਭੋਜਨ। ਪੈਸੇ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਤਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਅਨਾਜ ਜਿਹੜਾ ਭਗਵਾਨ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜੀਵਨ ਹੈ, ਕਣਕ ਦੇ ਦਾਣਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜੀਵਨ ਹੈ। ਜੋ ਭੋਜਨ ਖਾਂਦੇ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਊਰਜਾ ਤੇ ਜੀਵਨ ਹੈ, ਕੁਦਰਤ ਦੀ ਦੇਣ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਜੇ ਕੁਝ ਬਚ ਜਾਏਗਾ, ਸੁੱਚਾ ਬਾਹਰ ਰਹੇਗਾ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੇ ਮੂੰਹ ਵਿੱਚ ਪੈ ਜਾਏਗਾ।
और जे वेस्ट किया जा रहा है पैलेस दे विच, घरां दे विच, इधर उधर फालतू उड़ाया जा रहा है, वो किसी दे काम नहीं आ रहा। जे उन्होंने संभालिया जाए, एक सीमित रखा जाए, एक ऐसा समाज का माहौल बने कि इन्हां अनाज का बेकदरी होनी, फालतू खर्चे होने, जड़ियां चीज़ां दी नहीं लोड़ वो भी लई जानियां, लोकां वल देखा देखी आपदी पूंजी तो ज़्यादा वड्डियां चीज़ां बना लैनियां। सानू इन्हां तो बचना चाहिए है। ज़्यादियां जड़ियां चिंतावां ने, खर्चे ने, इस तरह दीयां दिक्कतां ने, वो साडी जीवन नूं डिस्टर्ब करदियां ने। जीवन विच संतुलन होना चाहिए है। कर्म भी करना है, धर्म भी करना है, सत्संग सुनना है, सेवा करनी है, समाज विच भी अगे वधना है, अच्छे अच्छे पदवियां ते भी जाना है, समाज का आगू भी बनना चाहिए है, समाज विच उच्चा उठना चाहिए है, पर्यावरण का भी ध्यान देना है। साडे चारे पासे वेखो किन्ने सोहने रुख ने, साडे खेतां विच किन्ने सोहणियां फसलां खड़ियां ने। ये रुख खिड़े हुए फुल तुहानू किन्ना मर्जी कोई है उनके खिड़े हुए फुल अगे आ जाण तां मन विच एक अलग खुशी हुंदी है। एक कुदरत की नियामत है खिड़े हुए फुल। अनाज देखो किवें बनदा है, बल्लियां दे विच दुध है, फिर वो दाने बनते ने। तां सानू कुदरत दे नाल, पर्यावरण नाल जुड़ना है। वध तो वध सानू रुख लाने चाहिए ने, फुल लाने चाहिए ने। परिवार दे माहौल नू अच्छा रखना है। साडे मुहल्ले दा, साडे वार्ड दा, साडे पिंड दा माहौल, साडे इलाके दा माहौल, साडे जिले दा, साडे प्रदेश दा, साडे देश दा माहौल चंगा होना चाहिए है। उस परमात्मा नू चंगे भले पसंद ने। महाराज जी कहते ने, मिठत नीवी नानका गुण चंगियाइयां तत। जिहड़ा मिठा बोलता है अंदरों, बशर्ते अंदरों भी मिठा, बाहरों भी मिठा, गलत नहीं होना चाहिए। ओनू मिठा बोल पसंद है अंदर ते बाहरों वाले दा। महाराज कहते ने, मिठ बोलड़ा जी हर सज्जन स्वामी मोरा, हो संभल थकी जियो कदे ना बोले कौड़ा। मिठा बोल, सरबत दा भला मंगना। रोज सवेरे शाम अरदास हुंदी है कि सही प्यारियां दा मेल कराना, जिन्हां दे मिलिया तेरा नाम चेता आवे। हे महाराज, साडा उन्हां नाल मेल होवे जिन्हां दे मिलिया तेरा नाम चेता आवे। इनका यह भी अर्थ है साडा उन्हां नाल मेल ना होवे जिन्हां दे मिलिया तेरा नाम विसर जाए। और सारियां दे विच वो बैठा है, ये निगाह रखनी है। गुरु जन दसदे ने, जिंदी निगाह विच एक कोशिश हो रही है, ये भी परमात्मा का भजन सिमरन है कि जिन्नियां रूहां तुरियां फिरदियां ने, जिन्ने लोग सारा दिन मैनू मिलते ने, इन्हां दे विच ओही बैठा है। सबे घट राम बोले, राम बोले बाबा रे। सारियां दे विच ओही बैठा है, ओही बोलदा है। और सब गोबिंद है, सब गोबिंद है, गोबिंद बिन नहीं कोई। सारियां दे विच ओ बैठा है। जिधर नजर मारा तू ही तू दिसे, आपे सारे ब्रह्मंड नू रचाउण वाला। जीव जंत फुल पत्ते विच महकदा है, कारीगर बनाउण ते ढाउण वाला। कट कट के अंतर की जानत, भले बुरे की पीर पशानत। कहते जिधर नजर मारा तू ही तू दिसे। सारे पासे वो है। जदों जदों किसी गुरुजना को कोई जिग्यासु जाता है तो गुरुजन नर्सरी क्लास तरह शुरू करते हैं, फिर हौली 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 शिक्षा देंदे होए
एक दिन ये भी कहते हैं प्यारे तू सारिਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਕਰ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖੇਗਾ ਉਹਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰੇਗਾ तेरी मंजिल होर नेड़े हो जाएगी। यही अपने आप ਨੂੰ जानना है, यही ब्रह्म ਨੂੰ जानना है, यही परमात्मा ਨੂੰ जानना है। और अपने आप ਨੂੰ की जानना है, मैं कौन हाँ, मैं कित्थों आया हाँ, मैनू किन्ने भेजिया है, मैं की करन आया हाँ ते की कर हाँ। तेनू परमात्मा ने भेजिया है, प्रभु ने भेजिया है ना। एका माई जुगत व्याई तिन चेले परवान, एक संसारी एक भंडारी एक लाए दीवान। ओ एका माई वो एक सारियां नू पैदा करता है, एक ही सारियां नू पालदा है और एक ही दीवान ला के अंत वेले संभाल लेंदा है। उनकी वडियाई की है, एक लाए दीवान ओ वेखे ओना नदर न आवे, बहुता ए विडान। वो सारियां नू वेखदा है पर जेड़ियां जिन्हां नू वेखदा है उन्हां नू नदर नहीं आंदा। क्यों नदर नहीं आंदा? माया ममता मोणी विण दंता जग खाया। माया दा पड़दा पिया होया, उस पड़दे करके वो दिखाई नहीं दिंदा। महाराज मैं कौन हाँ, मैं कौन हाँ? महाराज जी कहते ने मन तू जोत स्वरूप है, अपना मूल पछान। ऐ मना ऐ प्यारिया, तू उसे महान परमात्मा परम जोत दा अंश है। सूरज की किरण एक कमरे विच आ गई तो कमरे विच रोशनी हो गई। वो परमात्मा की छोटी आत्मा इस मिट्टी के पुतले च आ गई तो बोलन लग गया। जदन वो आत्मा और वो कमरे दे विचों किरण आनी बंद होगी, वो कमरा सुन्ना हो जाएगा। जिंदे जदों इहदे चों जीवात्मा चलेगी ये भी सुन्ना हो जाएगा। उस परमात्मा दा रूप ये आत्मा है। बाबा तुलसीदास जी कहते ने ईश्वर अंश जीव अविनाशी। परमात्मा दा ये जीव अंश है। जिवें परमात्मा सदा रहन वाला है उसे तरह जीवात्मा भी सदा रहन वाला। गीता विच भगवान कृष्ण अर्जुन नूं कहंदे ने इनू हवा सुका नहीं सकती, अग जला नहीं सकती, पानी गिला नहीं कर सकता। ये जीवात्मा सदा रहन वाली है। किन्ना चिर दुनिया ते रहेगी? कहंदे जिन्ना चिर परमात्मा विच रल मिल ना गई। जदन उहदे नाल मिल गई, उनका रूप हो गई, इनका जन्म मरण का चक्कर खत्म हो जाएगा। इनू आना नहीं पएगा। जिस ते विछड़िया तिस मिलिया। मिलांदा कौन है जी? मिलांदे गुरु महाराज जी ने। किवें मिलांदे ने? जिन्हां नूं मिलिया है उन्हां नूं पुछो की कहंदे ने। जिन्हां नूं मिलिया है वो कहंदे ने जैसा सतगुरु सुनीदा तैसो ही मैं डीठ, विछड़िया मेले प्रभु हर दरगे का बसीठ। कहंदा जिहो जा मैं सतगुरु सुनिया सी ओहो जा मिल गया और मेरी बाह फड़ के परमात्मा दी बाह फड़ा दिती। विछड़िया मेले प्रभु हर दरगे का बसीठ। जदों दरगाह दे विच बैठ गया फिर आने जाने का चक्कर खत्म हो गया। गुरु कृपा करे, बाबा जी कृपा करन, साडी जिंदगी विच भी ये पल आवेगा। विश्वास रखना है, एक दिन ये पल आवेगा। क्योंकि जिन्ना चिर पल ना आया छुटकारा नहीं है। गुरु कृपा नाल ये पल आएगा। सब दे विच उसनूं देखना, नितनेम करना, सेवा करनी, कीर्तन सत्संग, महापुरुषां दा मार्गदर्शन हर रोज करना। ये एक दो महीनों की गल नहीं है।
ये कोई दाल चावल नहीं है भी मिलाए ते खा ले। भगतां की चाल जुगो जुग निराली, खन्यो तिखी वालों निकी एत मार्ग जाना। भाई रस्ता थोड़ा जा औखा तो है, पर जदों गुरु का मार्गदर्शन मिलता है, पैर पैर ते साइन बोर्ड मिल रहे ने भी तुहाडी मंजिल इधर है वड्डा हाईवे और इन्हें मंजिल ते ही जाना है। रस्ते च रुकावटां भी आणगियां, मोड़ भी आणगे, पुलां भी आणगियां, औकड़ां आणगियां, पर यह शर्त जरूर है, इस रस्ते ते चल के एक दिन अपनी मंजिल ते जरूर पहुंच जाएगा। और गुरु कृपा करता है। किवें कृपा करता है? क्योंकि जदों गुरु की कृपा होंदी है उस दिन मिल जाता है। आपदी कोशिश नाल नहीं मिलता है, ज्यादा गुरु दे मार्गदर्शन विच कोशिश की जाए। गुर कृपा जे नर को कीनी, ते एह जुगत पछानी। नानक लीन पयो गोबिंद स्यों, ज्यों पानी संग पानी। सूरज किरण मिले जल का जल हुआ राम, ज्योति ज्योत रली संपूर्ण थी आराम। उस दिन इनका जीवन पूरा हो जाएगा। जदों ये गुरु नाल मिल गया, किवें मिलेगा? जिवें पानी विच पानी मिल जाता है, उवें जीवात्मा परमात्मा विच मिल जाता है। सो गुरु महाराज जी अगे यही अरदास है। और उन्हों याद करते रहो, सब तो वड्डी ताकत यह है, उन्हों याद करना है, उन्हों भुलना नहीं है। जेड़ा उन्हों याद करता है उन्हों दुनिया भुल जाती है। जिन्हों दुनिया भुल गई उन्हों आपे विकारां तो बचा हो गया, जिंदा उनके बिना कोई है नहीं। उन्हों विसारना नहीं है। क्यों? सबना जियां का एक दाता, सो मैं विसर ना जाई। और हमेशा यही अरदास करते रहो, करदा तेनू याद प्यारा। कह दो मेरे सतगुरु नू, करदा तेनू याद प्यारा। ये अंतिम अरदास धारना पढ़ के इस तो बाद अज दे पावन सत्संग का विश्राम होवेगा। गुरु महाराज जी के चरणों विच इस सत्संग की ये धारना पढ़ के विश्राम। सारी संगत मिल के गुरु महाराज बाबा भुमन शाह जी के चरणों में ये हाजरी लगानी है। बाबा रामदास जी, गुरु महाराज बाबा सेवादास जी, गुरु चरणों के चरणों च अरदास करनी है कि महाराज जी तेरा प्यारा तेनू याद करता है, हिरदे विच आके बिराजो, आप दी याद सदा बनी रवे, तुहानू कदे भुल्ला ना। मेरा जिन्ना चिर शरीर है ये तुहाडी याद विच जुड़िया रहे। कह दियो मेरे सतगुरु नू, करदा तेनू याद प्यारा। कह दियो मेरे सतगुरु नू, करदा तेनू याद प्यारा। कह दियो मेरे सतगुरु नू, करदा तेनू याद प्यारा। कह दियो मेरे सतगुरु नू, करदा तेनू याद प्यारा। कह दियो मेरे सतगुरु नू, करदा तेनू याद प्यारा। कह दियो मेरे सतगुरु नू, करदा तेनू याद प्यारा। करदा तेनू याद प्यारा, तेरा है ही सहारा। करदा तेनू याद प्यारा, इको तेरा ही सहारा। करदा तेनू याद प्यारा, करदा तेनू याद प्यारा। करदा तेनू याद प्यारा, करदा तेनू याद प्यारा। कह दियो मेरे सतगुरु नू, करदा तेनू याद प्यारा। कह दियो मेरे सतगुरु नू, करदा तेनू याद प्यारा। कह दियो मेरे सतगुरु नू, करदा
प्यारा, करदा तिनु याद प्यारा, करदा तैनू याद प्यारा, करदा तिनु याद प्यारा। गुरु महाराज कृपा करन सानू सदा ही बाबा जी की याद बनी रहे। सो आप सारी संगत नू परम संत बाबा भुमन शाह जी तिन्हां दे 275वें मांगी मेले दियां लख लख वधाइयां होवन। बहुत आप सारी संगत पिछले 1 महीने तो गुरु दरबार दे इस पावन आयोजन की तैयारी कर रहे सी और बड़ी शरधा भावना दे नाल सारी संगत गुरु महाराज जी का पवित्र मांगी मेला मना रहे हो। गुरु चरना चों आप सारिया संगतां नूं बाबा भुमन शाह जी सेवा सिमरन बख्शन, घरां विच सुख शांति आनंद मंगल अपने चरनां दा प्यार बख्शिश करन और गुरु महाराज जी दे जो पावन आयोजन हुंदे हन वो सारी संगत ने इसे तरह ही रल मिल के मनाते रहना है। बाबा जी की याद सदा ही बनी रहे। 26 जनवरी 13 मांग नूं डेरा बाबा भुमन शाह जी पिंड गुमानी वाले जलालाबाद विखे भी इसे तरह ही बाबा जी का बड़ा शरधा भावना दे नाल, क्योंकि साडे पूजनीक परम शरदे गुरु महाराज बाबा रामदास जी उन्हां दे पवित्र शिष्य बाबा दयाल दास महाराज जी कुछ समा पहला शरीर छड्ड गए सन। वो अज भी अपनी बख्शिश कृपा दे नाल उस दरबार नूं संभाल रहे हैं। सो सारी संगतां ने उत्थे भी दर्शन करने। आप सारी संगत नूं गुरु चरनां चों बहुत बहुत आशीर्वाद। इस दे नाल ही साडे विच पहुंचे डेरा बाबा भुमन शाह जी दे महाराज जी बाबा रंजीत दास जी पिंड मंगाला तो बाबा भुमन शाह दरबार विचों आए। बहुत बहुत धन्यवाद। इस दे नाल ही साडे विच विराजित पूज्य बाबा जी बाबा हरिदास जी पिंड रत्ता खेड़ा बाबा भुमन शाह जी दे पवित्र दरबार विचों आए। सारे संतां महापुरुषां दा तह दिलों धन्यवाद जी आयां नूं। और कई संत महापुरुष पहले भी आ चुके हैं, उन्होंने भी जी आयां नूं। और जो भी साडे समाज दे आगू साडे समाज दे प्रतिनिधि आए उन्होंने जी आयां नूं। इस दे नाल सारे सेवादार आप सारी संगत नूं बाबा भुमन शाह जी का पवित्र दरबार दिल दी गहराइयां तो जी आयां नूं कहता है। और आप इसे तरह वध चढ़ के अपने इस दरबार की सेवा करते रहो। आप संगतां दा दरबार है, आप सब मिल के संभालते रहो। बाबा भुमन शाह जी अपनी कृपा दे नाल साडे सब विच वरत के अपने दरबार की सेवा करांदे रहन। इतनी हाजरी अपने शब्दां नूं बाबा जी दे चरनां च समर्पित करते हुए वाणी नूं विराम। बोलो श्री गुरु नानक देव महाराज की जय। बाबा श्री चंद्र महाराज की जय। बाबा भुमन शाह महाराज की जय। बाबा रामदास महाराज की जय। बाबा सेवादास महाराज की जय। बाबा दयाल दास महाराज की जय। सब संतन की जय। सब भगतन की जय। बोलो बाबा भुमन शाह महाराज की जय।